प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की शालोम। मैं आपका दोस्त, आपका भाई पास्टर पंकज एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को आप लोगों के बीच में लेके आया हूं। और इस समय हमारे बीच में पास्टर हितेश चोपड़ा जो ऑस्ट्रेलिया में रहकर परमेश्वर की खिदमत करते हैं वो आए हुए हैं। सो हम उनका स्वागत करते हैं और वो परमेश्वर के वचन से सेवा करेंगे। लेकिन मैं उससे पहले आपसे विनती करना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल बटन नहीं दबाया है तो दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि डेली जब हम परमेश्वर का वचन इस पर डालते हैं आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। और सच में जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, आशीषित होते हैं, तो इसको शेयर करना मत भूलें। सो प्रभु आपके साथ हो, प्रभु आपको आशीष दे। सो आइए हम लोग स्वागत करते हैं पास्टर हितेश जी का, और वो परमेश्वर के वचन से हमारी अगुवाई करेंगे। सो वेलकम पास्टर साहब। सबको जय मसीह की। जैसा पास्टर पंकज जी ने बताया, तो मेरा नाम हितेश चोपड़ा, मैं ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में प्रभु की खिदमत कर रहा हूँ। और आज का जो वचन है तो वो मेरे दिल के, मेरी जिंदगी के बहुत करीब है। और मैं प्रार्थना के साथ आपके बीच में इस वचन को लेकर आ रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि ये आपको बहुत सारी आशीषित लेकर आएगा, बट ऑल्सो आपको कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ अपनी जिंदगी में जो बदलाव की हमको जरूरत है, तो उस बदलाव को ये एक चुनौती की तरह आपके सामने लेकर आए। और क्योंकि बाइबल कहती है कि प्रभु का वचन दो धारी तलवार है। तो आज हम इस वचन के द्वारा हर एक आशीष को ग्रहण करेंगे, बट ऑल्सो इससे जितना भी हम कुछ सीख सकें उससे जरूर कोशिश करेंगे कि हम सीखें। तो आज का वचन हम शुरू करेंगे यूहन्ना की किताब, यूहन्ना का सुसमाचार, उसकी किताब, उसका चैप्टर 15 से। और मैं वर्सेस 1 से लेके 11 तक, सो जॉन चैप्टर 15 वर्सेस 1 to 11 आपके साथ पढ़ूंगा। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि वो और फले। तुम तो इस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो तुम नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली की नाई फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोरकर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरा पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब अपने चेलों से ये बात कर रहे हैं, तो अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप यूहन्ना की किताब उसका अध्याय 13 से पढ़ें तो ये
पास ओवर की रात जब आखिरी सपर यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ लिया, तो उसके बाद उन्होंने ये बात कही, और ये बात उन्होंने तब कही जब एक डाली जो अपने आप को कह रही थी कि मैं यीशु मसीह में बनी हुई हूं, उस डाली को कैसे शैतान ने दाखलता से दूर कर दिया, और वो डाली थी जूडस। तो जब 12 के 12 डिसाइपल, उनके चेले इकट्ठे हुए और आखिरी सफर के लिए, आखिरी मील के लिए जब वो लोग इकट्ठे बैठे, तो उस टाइम पे जीसस को तो, यीशु मसीह को तो पहले से ही पता था कि कौन सी डाली है जो उससे कटने वाली है, जो अपने आप को दिखाती है कि मैं यीशु मसीह में हूं, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था। अगर आप अध्याय 13 को पढ़ें ध्यान से, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि हर चेले ने यह पूछा कि प्रभु क्या वो मैं हूं, क्या वो मैं हूं? तो किसी को भी नहीं पता था कि कौन सी वो डाली है जो आज वहां से कटेगी यीशु मसीह से, और वो डाली थी जूडस। लेकिन यीशु मसीह को पता था, क्योंकि वो जानता है, क्योंकि वो दाखलता है, वो सच्ची दाखलता है। और उसकी रखवाली कौन कर रहा है? बाइबल हमको बताती है कि उसकी रखवाली उसका पिता कर रहा है। पिता जो जिसको एज अ किसान दिखाया गया, बताया गया है बाइबल के अंदर, इस चैप्टर के अंदर उसको किसान बताया गया है, जो अपनी दाखलता की पूरी रखवाली करता है। तो जो भी डाली उसके अंदर नहीं फलती है, वो उसे काट देता है, और जो डाली उसको दिखता है कि ये फल ला रही है, चाहे अभी कम है, तो वो उसे छांटता है ताकि वो और फल लेकर आ सके। तो आज का वचन और मेरी जिंदगी में इस वचन ने इसलिए बहुत काम किया, क्योंकि मेरे को लगता था कि जब मैं यीशु मसीह में आया, कि मैं जब तक एक डाली की तरह यीशु मसीह के साथ हूं, कि मैं चर्च जाता हूं, मैं अपनी दशवांश देता हूं, और मैं ये सारे क्रिश्चियन वाले काम करता हूं, तो मैं ठीक हूं। लेकिन मैंने फल की तरफ कभी ध्यान दिया नहीं, जब तक कि मैंने इस वचन को अच्छे से पढ़ा नहीं। और फल लाना हमारी जिंदगी में एक निशानी है, एक सच्ची डाली होने का प्रूफ है। और यीशु मसीह इस अध्याय में, बाइबल में यही कह रहे हैं कि अगर तुम मुझ में बने हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम फल मत लाओ, कि तुम फल ना ला सको। और जैसे ही तुम फल लाना शुरू करते हो, मेरे पिता तुम्हें छांटेगा, और तुम और भरपूर फलों से लदी हुई डाली बन जाओ। और वो फलों से लदी हुई डाली जो कि हमेशा अपनी दाखलता से जुड़ी रहती है, जो कुछ भी उसको चाहिए वो उस दाखलता से लेता है, उस डाली को। चाहे वो रोजमर्रा की आपकी विजडम हो, जो आपको अकल चाहिए कुछ भी काम करने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए आपको हिम्मत चाहिए। लेकिन एक चीज बार बार यीशु मसीह ने बार बार बोली, वो ये है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूंगा। तो अगर आज हम क्रिश्चियनिटी की बात करें, तो जब हमसे कोई पूछता है कि भी बाकी रिलीजन और हमारे यीशु मसीह को फॉलो करने में क्या फर्क है, तो हम बड़ी गर्व से ये कहते हैं कि हमारा एक पर्सनल रिलेशनशिप है खुदा के साथ। लेकिन आप इस चीज को अगर देखें, तो जो भी इस दुनिया में आज तक आया, जो भी, मैं बात कर रहा हूं जब से प्रभु ने सृष्टि का निर्माण किया, एडम और ईव से लेके आज तक, हर एक इंसान का एक पर्सनल रिलेशनशिप है खुदा से। और ये बड़ी सोचने और समझने वाली बात है, क्योंकि बाइबल बताती है कि हर एक का इंसाफ होगा जजमेंट वाले दिन, और वो जो रिलेशनशिप उसने सोचा था खुदा के साथ, उसका हिसाब होगा।
तो हर एक बात जो हमने बोली, हर सोच जो हमारे दिमाग में आई, हर एक एक्शन जो हमने किए, जो भी हम लोगों ने काम किए, हर एक चीज का हिसाब हो। हर एक आदमी का, हर एक औरत का, हर एक बच्चे का एक रिलेशनशिप है, चाहे वो यीशु मसीह को मानता है चाहे नहीं मानता। लेकिन हमारा रिलेशनशिप कहाँ अलग होता है? जब हम यीशु मसीह में बने रहते हैं, और सबसे बड़ी चीज, यीशु मसीह हमारे में बना रहता है। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अध्याय 15 में वर्ष 5 में यीशु मसीह कहते हैं कि मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, तुम मुझ में बने रहो और मैं उसमें। सो जो मुझ में बना रहता है और मैं जिसमें बना रहता हूं, वो ही डालियां फल लेके आ। हम लोग चलेंगे यूहन्ना की किताब अध्याय 6, अध्याय 6, और उसकी मैं आयतें पढ़ूंगा 54 से लेके 57 तक, 54 से लेके 57 तक। सॉरी, मेरे को हिंदी में नहीं पता है। तो यूहन्ना की किताब उसका चैप्टर 6 वर्सेस 54 to 57। इसमें यीशु मसीह ने बात करी थी यहाँ पे अपने मांस खाने और उसके लहू पीने की। और जब उसके चेलों ने ये बातें सुनी तो उन्होंने कैसे इस चीज को लिया, कैसे उन्होंने समझा इस चीज को, और उन्होंने क्या इसके कितने लोग इस चीज को समझ पाए। तो हम लोग पढ़ते हैं, जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं अंतिम दिन फिर उसे जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है। जो मेरा मांस खाता है, मैं फिर से पढ़ रहा हूं, और मेरा लहू पीता है, वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। तो यीशु मसीह फिर वही एक चीज बार बार कह रहे हैं कि तुम मुझ में बने रहो ताकि मैं तुझ में बना रहूं। बने रहो, मत छोड़ो। हम लोग छोटी छोटी चीजें हम लोगों को डिस्टर्ब करती हैं, हम लोगों को तंग करती हैं। खासकर मैं आप लोगों से यीशु मसीह के नाम में ये चीज रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग बने रहिए। बने रहिए किस में? अपनी चर्च में, अपनी जो आपकी कॉन्ग्रीगेशन है, जिसके साथ आप उठते बैठते हैं, चर्च जाते हैं, उनमें बने रहिए। अपने अगुओं के साथ बने रहिए, उनके साथ खड़े रहिए, उनको बताइए कि हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम आपके साथ खड़े रहे हैं। और छोटी छोटी चीजों में अपने आप को मत काटिए दाखलता से, क्योंकि कई बार हम लोगों को लगता है कि मैं तो चर्च गया था, मैंने सबसे हंस के बात करी, लेकिन इस आदमी ने मेरे साथ हंस के बात नहीं करी, या इसने मेरे को जय मसीह की नहीं बोला, या इसने मेरी बीवी को जय मसीह की नहीं बोला, तो मैं इस चर्च में नहीं आऊंगा, यहाँ पे मेरी कोई सुनता नहीं है। नहीं, हम लोग इससे कहीं ऊपर हैं। हम लोगों को बने रहना है, बने रहना है। जब यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूंगा, तो यीशु मसीह दी चर्च की बात कर रहा है, वो चर्च के लोगों की बात कर रहा है, वो उसमें बने रहने की बात कर रहा है। क्योंकि बाइबल बताती है हमको कि यीशु मसीह ने अपने चर्च से इतना प्यार किया कि उसकी खातिर उसने जान दे दी। और हम यीशु मसीह को फॉलो करने वाले लोग, हम उसके पीछे चलने वाले लोग। तो अगर यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी, तो हम छोटी छोटी चीजों पे चर्च के साथ कैसे अपना रिश्ता तोड़ सकते हैं। तो मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको आज वचन के द्वारा यही आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मेरी विनती है आपसे कि आप बने रहिए। जिंदगी बहुत कुछ लेकर आएगी आपके सामने, बहुत सारी मुश्किलें, लेकिन हम हर एक चीज पे जीत पा सकते हैं अगर हम यीशु मसीह में बने हुए हैं। हम ये छोटी छोटी चीजों को
अपने चर्च के बीच में, अपने अगुओं के साथ, पास्टर के साथ हम लोग नहीं लेकर आ सकते कि यहाँ पे बैठने के लिए मेरे को जगह और यहाँ पे पंखा नहीं लगाया आपने, मैं नहीं आ रहा हूँ। नहीं, ये जो शारीरिक बातें हैं, इनसे हमको कहीं ऊपर जाना है। हमको बने रहना है यीशु मसीह में, ताकि यीशु मसीह हम में बना रहे, ताकि हम लोग फल ला सकें। हमारी जिंदगी जो प्रभु ने हमको दी है वो उसके लिए है, ताकि हम उसके लिए फल ला सकें। और वो फल क्या है? वो फल हैं कि हम उसका सुसमाचार लोगों तक पहुंचा सकें। तो जब भी आप इस कोई भी पास्टर पंकज के ऑडियोज वीडियोस को जब आप सुनते हैं तो उसको शेयर कीजिए लोगों के साथ। आप लोगों को बताइए कि क्यों नहीं आप इस चीज को सुनते कि मेरे पास्टर ने ये चीज शेयर करी थी। आप सुनिए इस चीज को कि यीशु मसीह आपसे कितना प्यार करता है और वो आपसे क्या चाहता है। ये एक फल है जब हम खुश होकर लोगों के साथ सुसमाचार को बांटते हैं, उन्हें बताते हैं यीशु मसीह के बारे में। ये एक फल है। दूसरा फल है, मैं आपके साथ जब भी प्रभु ने चाहा तो और ज्यादा फलों के बारे में बात करूंगा, बट लेकिन जब आप बात करते हैं कि होली स्पिरिट के फलों, वो सारे फल हमें होने चाहिए, क्योंकि हम वो टहनी है जो यीशु मसीह के साथ जुड़ी रहना चाहती है, और हम चाहते हैं कि यीशु मसीह हम में, बाइबल कहती है कि हम उसका पवित्र मंदिर है, हमारा शरीर। तो जब वो अपने पवित्र मंदिर में वास करता है तो वो उसके थ्रू हर एक फल को आशीषित करता है। तो मेरे भाइयों और बहनों, आज के वचन के थ्रू मैं आपको यही बार बार एक ही चीज बोलूंगा और आपको कि आप उसकी टहनी, वो टहनी बने रहें कि जो फल लाती है, जिससे कुछ छांटा जाता है, ना कि वो टहनी जो कि सूख जाती है, जिसे बाद में काट दिया जाएगा और अभी जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि उसे आग में झोंक दिया जाएगा और वो जला दी जाएगी। तो हमें वो सच्ची टहनी बन के रहना है। हर एक चीज को हमको यीशु मसीह जो सच्ची दाखलता है उससे लेना है। हर एक चीज को, हर एक जिंदगी की जरूरत को वो दाखलता पूरी करेगा। ये उसका वचन है हमारे लिए, ये उसका प्रॉमिस है हमारे लिए। लेकिन वो हमसे एक ही चीज चाहता है कि हम उसमें बने रहें, हम स्थिर रहें, हम डोले नहीं, हम उसको छोड़े नहीं, उसकी कलीसिया को छोड़े नहीं, उसके चर्च को छोड़े नहीं, उसके पास्टर को, उसके अगुवे को जो उसने खड़ा किया है उसको छोड़े नहीं, उसके साथ बने रहें, खड़े रहें। प्रभु आपको बहुत सारी आशीषित दे। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि आज का वचन आपके लिए खूब सारा फल लाए। तो आइए प्रार्थना में चलते हैं। खुदाबंद, आपका शुक्र करता हूं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, पास्टर पंकज और उनकी कलीसिया के लिए खुदाबंद, और खासकर उन लोगों के लिए खुदाबंद जो ये वचन को सुनेंगे बाद में YouTube के द्वारा। खुदाबंद आपका शुक्र करता हूं इस टेक्नोलॉजी के लिए खुदाबंद के ये कितने लोगों के लिए आशीषित बन रहा है। खुदाबंद आशीष लेके जाएगा ये वचन, खुदाबंद उनके जीवन में काम करेगा। बट ऑल्सो खुदाबंद हमको हिम्मत दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, अक्ल दीजिए खुदाबंद कि हम आपके साथ जुड़े रहें, आपकी दाखलता के साथ जुड़े रहें। हम वो टहनी बन सकें खुदाबंद जो फल लेकर आती है खुदाबंद, वो टहनी बन सकें जो अपनी चर्च के साथ खड़ी और अड़ी रहेगी खुदाबंद, अपने अगुओं के साथ खुदाबंद, अपने पास्टर्स के साथ खुदाबंद, उनके साथ हर एक चीज में खड़ी रहेगी, उनकी मुश्किलों में प्रार्थना करेगी, उनकी मुश्किलों में उनका हौसला बढ़ाएगी। खुदाबंद ये आपका वचन है, आप जानते हैं कि किन लोगों को ये सुनना है। मैं प्रार्थना करता हूं कि जिस किसी के भी जिंदगी में यह वचन काम करे खुदाबंद, वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आ सके खुदाबंद।
यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।